जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC JTGLCCE रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसमें कि आप लोग यहां पर 494 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करेंगे, जिसके फॉर्म आप लोग यहां पर 15 फरवरी 2024 तक भर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है, एप्लीकेशन फीस क्या पे करनी है और कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहां पर आने के बाद में आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले आर यू एन इंडियन सिटीजन, इसमें आपको बताना है कि आप इंडिया से है, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। ऑब्वियसली आप इंडिया से ही है तो आप यहां पर यस कर देंगे। फिर आपसे पूछे कि आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के लोकल निवासी है, स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। देन गाइज आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ पर इस तरह से जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिलेगा। ये आपको नोट कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एंड देन फिर आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको अपनी कुछ और जानकारी देनी है, जिसमें कि यहाँ पर ये सवाल फिर से आपके सामने है, जैसे कि सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, यानी कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आती रिजर्वेशन कैटेगरी, आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है। अगर आप जनरल है तो अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपके इनमें से जो भी कैटेगरी SC ST EWS वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने SC सेलेक्ट किया, तो फिर इसके बाद में एक ऑप्शन आता है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तभी आप यहाँ पर विकलांग के ऑप्शन में यस कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर आता है आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आता है आपके सामने आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा, क्या आप स्पोर्ट्स कोटा के तहत इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें स्पोर्ट्स कोटा में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप है स्पोर्ट्स कोटा कैंडिडेट, इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में सिलेक्ट पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर बाकी की जानकारी चेक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं आपका फुल नेम है, तो आपको फुल नेम ये चेक करते हुए इसके बाद आपको आपका फादर नेम या फिर गार्जियन नेम, तो अगर आपके जो भी अभिभावक है उनका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली आपके फादर का नाम एंटर कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। ये निशान आपसे इसलिए मांगे जाते हैं ताकि आप अपनी जगह पर किसी और कैंडिडेट से एग्जाम ना दिलवा दे। तो आपने यहाँ पर पहला मार्क लिखा। आपका अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा परमानेंट मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने एड्रेस की जानकारी आती है। पहले आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट में लिखेंगे। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर जो भी आपकी सिटी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मैं डेमो के लिए ये एड्रेस आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपका रियल एड्रेस फिल करेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको
नीचे आपका जो पिन कोड है वो एंटर करना है। फिर आता है परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस। अगर आपका करंट एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th में आप देख सकते हैं कि आपसे स्टेट पूछी है, तो आपने आपकी 10वीं कौन सी स्टेट से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पासिंग ईयर। तो किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। किस बोर्ड के द्वारा आपने पास किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड देन फिर मैक्सिमम मार्क्स क्या आते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। सेम तरीके से आपको आपका स्टेट बताना है जहाँ से आपने आपकी 12वीं की है और किस साल के अंदर पास की है वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। किस बोर्ड के द्वारा किया है वो बोर्ड आपको लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, जिनके नंबर, अभी यहाँ पर एक सवाल ये आ रहा होगा कि सर मेरे नंबर तो CGPA में, तो मैं क्या करूँ। तो आपको आपके नंबर को CGPA से मार्क्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर मार्क्स, टोटल मार्क्स लिखना है। यानी कि जो आपकी टोटल CGPA होती है उनको यहाँ पर मार्क्स में कन्वर्ट करके लिख देना है। और फिर जो आपको नंबर आए थे जो CGPA थी उनको फिर आपको एक बार फिर से मार्क्स में कन्वर्ट करना है और वो मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। तो पहले आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स फिल करेंगे, फिर जो आपको नंबर आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आती है ग्रेजुएशन की जानकारी। तो आपके पास जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगी। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर ले। स्टेट में सेम तरीके से बताना कि कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है, किस साल के अंदर पास किया वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने पास किया उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर डाल देने हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नंबर डाल करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको आपके रियल नंबर जो भी आपके ईयर थे वो सभी ईयर के मिला करके डालने हैं, टोटल नंबर। फिर जो नंबर आपको उसमें से आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन फिर यहाँ पर आता है एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट। तो यहाँ पर ये कंपलसरी हिंदी इंग्लिश ऑप्शन दिया है। एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट पेपर 2, इसमें आप चूज कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। एंड फिर यहाँ पर पेपर 3 की जो देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर स्टैटिक है, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपने शुरू से लेकर के अभी तक जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने। आप पूरी की पूरी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करें। एंड देन फिर यहाँ पर आपको अगर आपको कोई जानकारी मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई करना है। अभी गाइज यहाँ पर जैसे ही आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके अपनी जानकारी को चेक भी कर लेते हैं तब भी आपको यहाँ पर सबमिट का जो विकल्प है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी वेबसाइट के अंदर कोई टेक्निकल इशू है। और आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि रजिस्ट्रेशन करने के 2 दिन बाद ही आपका जो पेमेंट का लिंक है वो एक्टिवेट होगा। तो आपको यहाँ पर 2 दिन बाद इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। और अगर आपके सामने तब भी ये इशू आता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर ये इशू नहीं आता तो फिर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे उसके बाद में आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। जैसे आप फोटो साइन अपलोड करेंगे देन गाइज आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। फोटो साइन अपलोड करते वक्त आपको वहीं पर बताया जाएगा कि आपके फोटो का जो पिक्सल है वो कितना होना चाहिए और साइज कितना होना चाहिए। आपको दिए गए पिक्सल और साइज के अंदर अपना फोटो बना लेना है तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है फिर भी तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपको पार्ट 2 की वीडियो चाहिए। अगर आपको इसके पार्ट 2 की वीडियो चाहिए जिसमें कि मैं आपको पेमेंट का प्रोसेस एंड देन जो आपका फोटो साइन अपलोड है वो कैसे करना है, कैसे आपको फोटो बनाना है उसका प्रोसेस बताऊंगा, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है पार्ट 2 वीडियो। अगर आप पार्ट 2 वीडियो कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको इसके बारे में प्रॉब्लम आ रही है और आपको इसका अगला वीडियो चाहिए। सो मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दे दी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।